तैयार रहिए, स्टार्ट। तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थान नवाचारों के साथ साथ शोध पर भी जोर दे रहे हैं। विराम। यह भी सच है कि भारत के विश्वविद्यालयों समेत दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान भी पिछले वर्षों में तरक्की के नए पायदानों पर पहुंचे हैं, लेकिन जब इन शिक्षण संस्थानों की विश्व स्तरीय रैंकिंग सामने आती है तो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान मुकाबले में कहीं पीछे नजर आते हैं। विराम। ऐसा इसलिए कि विकसित कहे जाने वाले देशों के शैक्षणिक संस्थान किताबी ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। विराम पैरा। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों का भी नाम है। विराम। चिंता इस बात की है कि इन विश्वविद्यालयों समेत पिछली बार भारत की जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थाएं रैंकिंग में शामिल थी उनमें इस बार गिरावट आई है। विराम। विश्व स्तरीय रैंकिंग में भारत का नाम आना हमारे लिए भले ही संतोष की बात हो, लेकिन यह सवाल भी जरूर उठना चाहिए कि आखिर हमारे ज़्यादा संस्थान ऐसी रैंकिंग में जगह क्यों नहीं बना पाते। विराम। सवाल यह भी कि जो संस्थान एक बार रैंक सूची में आते हैं तो फिर अगली बार उससे भी नीचे वाली रैंक में क्यों आने लगते हैं। विराम। जाहिर है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को अभी और प्रयास करने बाकी हैं। विराम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIT दिल्ली, IIT मद्रास और सूची में नई शामिल हुई शिक्षा अनुसंधान जैसी संस्थाएं और खड़ी करनी होंगी। विराम। ऐसा तभी संभव है जब हमारे संस्थानों में विश्व स्तरीय संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध हों। विराम। आज तो हालत यह है कि हमारे यहाँ से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, UK, चीन और जापान की शीर्ष शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लालायित रहते हैं। विराम। जो इन संस्थानों में दाखिला लेने में सफल हो जाते हैं उनमें से अधिकांश फिर वहीं रोजगार भी हासिल कर लेते हैं। विराम। प्रतिभा पलायन की बड़ी वजह भी यही है कि भारत में विश्व स्तरीय संस्थान गिनती के ही हैं। विराम पैरा। आज दूसरे विकसित देशों के साथ एशियाई देशों में हमारी स्पर्धा चीन के साथ है, जो कि आर्थिक मोर्चे के बाद शैक्षिक मोर्चे पर भी लगातार आगे नजर आ रहा है। विराम। यदि हम भविष्य में वैश्विक स्तर पर हमारे संस्थानों को और प्रतिस्पर्धी व बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा में नवाचार, कौशल प्रशिक्षण और गुणवत्ता का खास ध्यान रखना होगा। विराम। नई शिक्षा नीति इस तरह के अवसर भी प्रदान करती है। विराम। प्रतिभाओं का इस्तेमाल हमारे देश में ही होना चाहिए। विराम पैरा। हाल ही पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना की खबर आई कि विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड यानी ग्लेशियर पिघलकर टूटने लगा है और समुद्र में बहने जा रहा है। विराम। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि हिमखंड के पिघलने के साथ जलवायु परिवर्तन के साक्षात लक्षण तो प्रकट होते ही हैं, भविष्य की गंभीर आशंकाएं भी दिखती हैं। विराम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव के जरिए वर्ष 2022 में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2025 पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर बचाव वर्ष के रूप में साधा जाएगा। विराम। संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव अपने आप में द्योतक है कि हिमखंड
हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनका अनावश्यक रूप से पिघलकर टूटना मानव सृष्टि के लिए त्रासदी भी साबित हो सकता है। विराम। इनके टूटने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के लिए तापमान को सीमित करने के लिए साधे गए लक्ष्य और उस बाबत किए जा रहे प्रयास और जटिल हो जाते हैं। विराम। हिमखंड तापमान एवं वातावरण में संतुलन कायम करने में महती भूमिका अदा करते हैं। विराम। ऐसे में उनका पिघलना असंतुलन को जन्म देता है। विराम। पैरा। दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड A23A में अब और टूट होने लगी है। विराम। हाल ही प्राप्त सैटेलाइट चित्रों में हिमखंड का एक बड़ा हिस्सा लगभग 80 वर्ग किलोमीटर आकार का टूटकर अलग हुआ दिखा है। विराम। इससे यह भी आशंका होने लगी है कि कहीं पूरा का पूरा हिमखंड ही टूटकर प्रवाह में नहीं आ जाए। विराम। इसके आकार को आसानी से समझने के लिए यह पेरिस के एफिल टावर से लगभग 100 लाख गुना भारी है, यानी इसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है। विराम। यह हिमखंड दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड माना जाता है और विशेष चिंता ये भी है कि जब यह दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास पहुंचेगा तो समुद्री प्राणी भी आहत होंगे और आशंकाएं फिर किसी टाइटैनिक जहाज जैसे हादसे की प्रबल हो जाती है। विराम। जैविक सृष्टि एवं वातावरण संतुलन की दृष्टि से ग्लेशियर का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। वर्तमान में पृथ्वी के लगभग 10% भूभाग पर ग्लेशियर विद्यमान हैं। विराम। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अतिरिक्त अन्य सभी महाद्वीपों में कम और अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। विराम। पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में स्थित सियाचिन भारत का 75 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो तजाकिस्तान के फेडचेंको के बाद विश्व का सबसे विशाल अध्रुवीय ग्लेशियर है। विराम। हालांकि ग्लेशियर की व्यापकता के बारे में मात्र अनुमान ही है। विराम।